ना आने का नाम शिर्क है। शिर्क क्या है? किसी को खुदा समझने का नाम शिर्क है। आप सरकार करीमुल्लाह शाह साहब को खुदा समझते? कौन समझते? हाथ उठाओ। अब एक भी नहीं है। ये टेस्टिंग थी, तकरीर सुन रहे नहीं सुन रहे? समझ रहे बात को? कोई भी, अरे करीमुल्लाह शाह साहब को क्या खुदा समझेंगे जी? हम तो रसूल अल्लाह को चांद के 2 टुकड़े करते हुए देखे, रसूल अल्लाह को खुदा नहीं समझे। क्या बात? डूबे सूरज को हाथ उठा के पलटाता हुआ देखे तो रसूल अल्लाह को खुदा नहीं समझी। ये वो पाक अकीदे वाली कौम है जो आका को अपने वालिदैन को खबरों से उठाकर कलमा पढ़ाकर लिटाता हुआ देखी, फिर भी नबी को खुदा, जो नबी के फैजान से वली बने उनको खुदा कैसा समझते जी? क्या बात? सिर्फ तुम्हारे को बदनाम किया गया, मक्कारी की गई, शरारत की गई तुम्हारे साथ, तुम्हारे अकीदों के साथ खिलवाड़ हुआ, तुम्हारे अकीदों को बर्बाद करने की नापाक मुनज़्ज़म मनहूस कोशिश की गई है। ये मेरी तकरीर जो आज हो रही ना, आज से 40 साल पहले होती तो मुर्दा निकल गया था पूरों का, किस्सा ही खत्म होगा था। ये फैलते ही चले थे ये अकीदे। ये कैसा समझेंगे भाई? कौन समझता? एक तो लाओ यारो पूरी दुनिया में जो गौसे आजम को खुदा समझता। कैसा समझते भाई गौसे आजम को? हमारे साहेब की पूरी आरकट वाले इज्जत कर रहे हैं। सैयद अली हुसैनी साहब क़िबला के हाथा चुम रहे, पैरा पड़ रहे, पेट में मुंडी डाल रहे। मैं पूछा खुदा है? नहीं बा, फिर काहे को? बोले मौला अली की औलाद है, मौला हुसैन की औलाद है, सरकार इमाम जाफर सादिक का खून है, और इतना अथेंटिक खून है मौलाना, डीएनए टेस्ट कराए सो है। क्या बात है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जत जो हो रही ना, खुदा समझ के नहीं हो रही रे, दीवाने खून की निस्बत से हो रही है, नस्ले पाक की वजह से हो रही है। हम भी जो गौसे आजम की मजार को चूम रहे, खुदा हौला होगा रे, खुदा मजार में आता, चिचोरे पने के बात है, खुदा मजार में आता। अरे खुदा तो पूरी कायनात का मालिक है, उसको मजार के अंदर कहीं को डाल रहा रे तू हौले? ये चूमना इस बात की दलील है कि इन्हों खुदा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। सबको नहीं चूमते, जहां चूमने की ऑथेंटिकेशन है वहीं चूमते, याद रखो। बहुत मसले है, रात में जाके सोचो, टेंशन न करो। हर जगह नहीं चूमते मेरे भाई। खुदा होता तो कैसे चूमते? खुदा को कैसा चूमेंगे? नौज बिल्ला, खुदा सूरत से पाक, बेशक, खुदा खदमों से पाक, खुदा जिस्मो जिस्मानियत से पाक, खुदा एक जगह में कैद होने से पाक। अरे ये चूमना इस बात की दलील है कि ये खुदा नहीं है, खुदा का महबूब है, इसलिए चूमा जा रहा है। बात समझे मेरे भाई? अल्लाह के वास्ते औलिया अल्लाह से यकीन रखो, यकीन, कामिल यकीन, अकीदत से जाना। बुजुर्गों के पास देते ही देते सरकारा, खुदा की कसम देते। तुम्हारा कोई मसला है बोल के देखो, नहीं हुआ तो आप पकड़ लेना गल्ला। लोगों को बादशाहत मिली यारो, तुम मांगेंगे भी तो क्या, बच्चा दो, इतना ही बोलेंगे तुम, और क्या बोलते तुम? बादशाहत मिली मेरे भाई, बादशाहत मिली। आखाओं के दर से लोगों को बादशाहत मिली, बादशाहत नहीं। आपके पास तो टीपू औलिया है, नहीं आपको तो मालूम होना चाहिए कौन है। इन्हों दुआ करे तो टीपू सुल्तान पैदा हुए सो है। इन लोग बहुत जबरदस्त लोग आए भाई। अल्लाह एक जबरदस्त चीज अपने को दिया, खचते की सोना बनता। अपना नए मट्टी छे, नए मट्टी छे, नए मट्टी छे, मट्टी। हाँ ये मनहूस अकीदे हमारे बीच में। अच्छा ये जितने लोग अभी फैलाए पढ़े लिखे नहीं है, ये भी एक पॉइंट की बात सुन लो आप। ये कौन बोल रहा? ऑटो वाला बोलता, भेंडी वाला बोलता, तरकारी वाला बोलता, ट्रैक्टर वाला बोलता, पंचर वाला बोलता, चंबार बोलता। चिल्लर लोगों के अकीदे है पूरे। ये कुरान हदीस 1400 साल से हमारे को ये अकीदा दिया ही नहीं। इन्हों कुछ भी नहीं है, इन्हों कुछ भी नहीं है तो फिर बाकी कहीं को है भाई? इनका बाकी होना ही इनके कुछ होने की अलामत है। 800 साल से मेरे गरीब नवाज का दरबार बाकी है, 700 साल से निजामुद्दीन औलिया का दरबार बाकी है,
600 साल से बंदा नवाज का दरबार बाकी है, 300 साल से सरकार अली हुसैनी क़िबला का दरबार बाकी है, 200 साल से टीपू औलिया का दरबार बाकी है, और 100 साल से खुतबे वेलूर का दरबार बाकी है। कितनी तारीख बताना, कितना समझाना। एक मिसाल दिए तो लोगों को पूरा समझ में आता। मैथ्स का एक सम टीचर एक खुद डाल के बता दे, बच्चा ही करता, उसके बाद पूरे वो सेम सेम सम्स, या पूरी किताब पढ़ के सुनाए भी तो फिर हजरत वो 2+2 क्या होता कहते लोग गम्मत। बहुत डेंजर है नहीं, बोला डेंजर है नहीं है। पीछे वाले कहीं को घूर घूर के देख रहे हैं, बा टेंशन है क्या बा कुछ तो? नहीं, बाजू वाले नहीं होते ना, अपने छे, मगर जरा बुजुर्गों से दूर है, आलिमों की सोहबतों से दूर है, इसलिए ऐसे ठंडे बना। नक्शबंदी साहब बुजुर्गों के करीब रहते ऐसा मचलते, फैज जारी होता। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फलम्मा राहु मुस्तखिर्रन इंदहु, जैसे ही इजाजत दे के सुलेमान ने बस पलक छपका तखत सामने। वली की खुव्वत, वली के इख्तियार का आलम खुदा बयान कर रहा है। अब मैं क्या करा, एक दिन होशियारी करा मैं बोला आज देखेंगे अपन 1 सेकंड में आदमी पलक कितने मारता। अब ये देखे पलक मारने तो घड़ी इतने दिख रही लोग अम्मत, समझ रहे हैं आप? तो बोला नहीं, अपन नहीं पहचान सकते, इंटरनेट पे सर्च करना तो पता चला सेकंड के 20वें हिस्से में पलक मार लेता आदमी। 20वें हिस्से में सेकंड भी नहीं लगता पलक मारने। और अगर कोई आदमी बहुत तेजी के साथ पलक मारे तो 1 सेकंड में 20 मरतबा पलक मारता। ये साइंस कह रही है, साइंस। और अगर सुकून से नॉर्मल जैसा रोजाना हम लाइफ में पलक झपकते हैं वैसा अगर झपके तो सेकंड का 20वां हिस्सा लगता है, यानी कि 1 सेकंड में आप 5 मरतबा पलक झपकते। तो वलीउल्लाह को वो 1500 से 2000 किलोमीटर जाना, तखत उठा के लाना, सेकंड का 20वां हिस्सा भी नहीं लगा। क्या खुव्वत है वली की, अल्लाहू अकबर। अरे ये खुव्वत कहां से आई जी उनको? सुनो कहां से आई वो भी बता दो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह कह रहा है बंदे तू उनको देखने से पहले हमको देख, क्योंकि उनके पास जो खुव्वत है वो किसी और की दी हुई नहीं, उस रब की दी हुई है जो हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात है? अब पूरा जहन साफ होके कल से दरगाह को गए जैसा बना दे। तो सुनो बाजू वाले भी बैठे तो रात में सोचना 3 मरतबा क्या बोले नक्शबंदी साहब बोल के, उन्हें भी कल से आना ही चाहना। देखो शैतान जो है अपने दरबार में बैठा हुआ है पूरे शयातीन के साथ। तो अब जो उनका अमीर था शयातीन का, अमीर साहब क्या कर रहे हैं, पूरे शैतानों से हिसाब ले रहे हैं, आज तुम क्या करे, तुम क्या करे, तुम क्या करे, तुम क्या करे। तो एक एक शैतान क्या करा, अपने अपने बारे में बोलने लगा। मैं आज ऐसा काम करा, 40 साल का जोड़ा कभी जिंदगी में वो बीवी शौहर एक दूसरे को अरे तुरे नहीं बोले, आज दोनों को लड़ा के तलाक के करीब ला लिया। बोले इतने खतरनाक कामा करता शैतान। अच्छा एक पॉइंट और भी सुन लो। अब मैं शैतान के बारे में ऐसा बोल रहा हूं, किसी को शक है? जिना करा दे रहा, चोरी करा दे रहा, लूटमार करा दे रहा, खतरनाक कामा करा दे रहा शैतान। किसी को शक है? सबको यकीन है शैतान कराता। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। सबको यकीन है शैतान कराता, और बाजू वालों को तो पक्का यकीन है। अपने पास थोड़ी देर कैसे अपन सोचते अरे मैं तावीज पे ना शैतान के को आया, गंडा पे ना शैतान के को आया, मगर बाजू वाले वो पहनते नहीं करते, उनको तो यकीन है शैतान यही आया। अरे दीवाने तू कैसा है रे, तेरे को शैतान के ऊपर यकीन है, गौसे आजम पे नहीं है रे। हौले
तेरे को शैतान पे जब यकीन है तो फिर गरीब नवाज पे यकीन करने में टेंशन कहीं को? तू तो हमारे से ज्यादा कट्टर सुन्नी रहना तू। देख रहे हैं आप, शैतान पे यकीन कर रहे पट्टे, मगर गौसो ख्वाजा पे यकीन करने तैयार, जबकि शैतान को पैदा करने वाला अल्लाह, गौसो ख्वाजा को पैदा करने वाला अल्लाह। जब अल्लाह भटकाने की कुव्वत शैतान को दे सकता तो बचाने की कुव्वत गौसो ख्वाजा को नहीं दे सकता। नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाज लोगों का तो यकीन है काबे का तवाफ करे तो भी शैतान आके भटकाता करते। ओहो, कहाँ यकीन रखा पट्टे है। अरे दीवाने, तू काबे को तवाफ करने का तो उसको क्या मालूम रहे इन्हें आर कटका वाला है बोल के? तो नहीं उन्हें पीछे पीछे चलता कहते, साथ साथ। ओहो, इन्हें जहां गया शैतान साथ साथ रहता कहते, इसलिए इन्हें बैतुल खला भी गया तो दुआ पढ़ के जा रहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुज़ि वल खबाइस। मतलब इसका अकीदा है बैतुल खला में भी शैतान रहते। कहीं भी नहीं छोड़ा शैतान इसको। और हमारा भी अकीदा यही है, मगर उनके ऊपर डाल के बोल रहा हूं मैं, तुम ना टेंशन न करो। अरे दीवानी कौम, जब शैतान के ऊपर इतना तेरे को यकीन है तो फिर अल्लाह जिसकी करामतों का जिक्र कुरान में कर रहा है, कम से कम उन वलियों के बारे में इतना तो यकीन रख ले, उन्होंने दरगाह में रहते बोल के। इतना तो यकीन कर रहे बड़े भाई, उनकी फातिहा करे तो घर को आते बोल के, उनको पुकारे तो मदद करते बोल के, इतना तो यकीन कर रहे। अभी कितना समझाऊं बड़े भाई, कितना समझाऊं? बाज लोग बोले किसको बुलाते, बोलाओ नक्शबंदी साहब को नहीं बुलाना बोले। तो हमारे भोले सुनिया क्या समझिए, उन कट्टर बोलती ना बा, इसके लिए नको बुलाओ बोलती इन लोगा। नहीं रे भाई, कट्टर बोलती बोल को नहीं बोलते उन लोगा, इसलिए नको बुलाओ बोलती। नहीं आया तो पूरे दुकाना बंद कर को दरगाह का दरवाजा खोल को जाता बोलती। क्या बात है, क्या बात है। अब जो शैतान के साथ यकीन के साथ रहना चाह रहा, रहो मारो, आता खबर में शैतानी। अब जो गौसे पाक पे यकीन करके मर रहा है, महशर में गौसे पाक आएंगे, महशर में मेरे गरीब नवाज आएंगे, महशर में सरकार सैयद अली हुसैनी साहब क़िबला आएंगे, सरकार करीमुल्लाह शाह कादरी आएंगे, सरकार टीपू औलिया तशरीफ लाएंगे। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरकट वालों, तुम खुश नसीब हो, तुम वलियों के शहर में रहते हो। हर रास्ते में तुम्हारे वली है, वली। सुभान अल्लाह। वलियों से मोहब्बत करो, प्यार करो, नवाजिशात होती। अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वली की करामत को बयान करा, और ऐसी लाजवाब करामत अक्ल में दाखिली चने हो रही, उन्हें दाखिली चने हो रही। कैसा गए होंगे, एक सेकंड भी नहीं लगा, हजरत गए कैसा होंगे, उठाए कैसा होंगे, लाए कैसा होंगे। हजरत बिल्किस बोली थी मैं ताज्जुब खैस चीज देखना चाहती हूँ। आए तक तखत दरबार में, उन्होंने ताज्जुब में ये क्या हो गया, कैसा हुआ होगा एक सेकंड के अंदर, कैसा हुआ होगा। अक्ल इसको कबूल, इसको समझ नहीं सकती अक्ल, अक्ल इसको समझ नहीं, इसको समझने से अक्ल खासिर है। और खुदा की कसम करामत कहते ही उसको है जिसको अक्ल समझ नहीं सकती, अक्ल समझ में नहीं सकती। अक्ल से मावरा बातें हैं, मगर ये मानना ही मानना है, ये खुदा का फजल है, ये वली की शान है, ये वली का इख्तियार है। गौसे पाक मुर्गे पे हाथ रखे तो मुर्गा जिंदा हो गया, मुर्गा जिंदा हो गया। मानना ही मानना है, अल्लाह दिया सो कुव्वत है भाई। अल्लाह जब देने तैयार है तो बंदे को कबूल करने में टेंशन क्या है। और वलियों का मुकाम कोई मौलाना लोग नहीं बता रहे, अल्लाह बता रहा है। अल्लाह अला
इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। ये शान कि वो बेखौफ हैं, बेगम हैं और अल्लाह के दोस्त हैं। ये शान कौन बयान कर रहा? मुफ्ती साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं, ये अल्लाह बयान कर रहा है। जब अल्लाह अल्लाह होकर अजमत बयान करे तो बंदे को कबूल करने में कोई टेंशन की जरूरत नहीं। जोर से बोलो, नहीं कोई जरूरत। कबूल कर लेना, आमन्ना सद्दक़ना बरखास। ये बुजुर्गों की शान है, ये नवाजिशात का मामला है, ये अल्लाह का दिया हुआ आता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब यहां पर एक लतीफ नुक्ता समझाता हूं कुरान के हवाले से। पूरी जिंदगी में नहीं सुने होंगे आप, पूरी जिंदगी में नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ बुजुर्गों का फैजान है जो मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, किसी के भी आंख पे जिन चढ़ गया तो आप क्या करते? दवाखाने को नहीं लेके जाते? सुभान अल्लाह। दवाखाने को, क्योंकि इंजेक्शन आ दिए तो बॉडी सो तो जाती मगर जिन भागता नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। किसी के आंख पे जिन चढ़ा तो कोर्ट में लेके जाके जेल में नहीं डालते उसको। किसी के आंख पे जिन चढ़ा तो झाड़ों को बनने से, लींबुआ लेके उतारने से मसला हल होने वाला नहीं है। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अगर किसी को जिन के असरात हो गए तो उसको दरगाह को लेके जाते। कहां लेके जाते? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो, बुखार एक बीमारी है। ये बुखार आया तो पान खाने से बुखार नहीं जाता, इलायची खाने से बुखार नहीं जाता। तो बुखार जितना प्रेशर का है, डॉक्टर कने गए तो उन्हें आपका थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करता, प्रेशर देखता कितना है। फिर वो प्रेशर को डाउन करने के लिए उससे ज्यादा प्रेशर वाली गोली देता। वो प्रेशर को डाउन करना तो उन्हें वो लेवल की गोली देता। बात समझ रहे हैं आप? बीपी हाई हो गया, अरे बाप रे बाप, 120/100 जाके 180/120 हो गया। तो अब डॉक्टर का ने 100 गोलियां हैं 100 बीपी उतारने के, मगर उन्हें 180 को नॉर्मल करने वाली गोली देता। वो गोली जो रही थी ना, वो बीपी के प्रेशर से ज्यादा रही थी, पावर वाली, हाई डोज बोलते हैं उसको। बीमारी के हिसाब से उसका सजेशन किया जाता है। इसीलिए अल्लाह भी क्या करा, कुरान में पहले जिन की कुव्वत बयान करा। पहले क्या करा? जिन की कुव्वत बयान करा। जिन ये कुव्वत है, देखो जिन की, जिनकी ये कुव्वत है। अब अगर इन्हें किसी पे चढ़ गया, असरात हो गए, तो अब दवाखाने में नहीं उतरता, इससे ज्यादा पावर वाले डोज की जरूरत है। वो डोज कहीं और नहीं, दरगाहों में आराम करने वालों का ले नसीब होता। आज के बाद जिन आया तो सिर्फ दरगाह कुछ लेके जाना, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है इसका। हमारे बुजुर्ग अगरचे के मदरसों को नहीं गए थे, मतलब हमारे बाप दादा, मगर वलियों का ने बैठ के पूरा दिन समझे थे उन लोग। डेढ़ होशियार नहीं थे उन लोग, होश वाले थे उन लोग। इसलिए बुजुर्गों को पकड़ के थे, मस्त थे। आज भी खबरों से खुशबू आ रही उन लोगों की नहीं, मगर ये पट्टे साइंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वी वांट टेक्नोलॉजी, आई नीड हेल्प फ्रॉम टेक्नोलॉजी। शन्नू, रख टेक्नोलॉजी जेब में। तू जिस टेक्नोलॉजी से मदद लेना चाह रहा ना, वही टेक्नोलॉजी तेरे लिए अजाब है। अजाब कैसी है वो भी समझा तो सुनो। गुर्दे दर्द हो रहे बोल के गोलियां खाए तो उन्हें खाली गुर्दों को सेहत दे रहा, मगर दिल को धक्का दे रहा। बोले ये क्या होगा? साइड इफेक्ट। बात समझ रहे? बुखार की गोली खा रहे,
डॉक्टर साहब 5 दिन लिखते विथ एंटीबायोटिक, 5 दिन की दवा सजेस्ट करते। एक साहब बोले नहीं मैं 16 दिन खाता हूं, गोलीज खाना है ना, टेंशन क्या है, 16 दिन खाता हूं। 5 दिन खाया, 6वें दिन भी खा रहा, 7वें दिन भी खा रहा, तो अम्मा परेशान हो गए, बोले क्या हुआ रे पुटे, ये चुप फुकट में गोलियां कहीं को डाल ले रहा तू, 5 दिन होगा ना कोर्स खत्म, गोली बंद कर। नहीं अच्छी गोली है, 16 दिन खाता हूं। बोले 16 दिन खाया तो फिर 17वें 19वें दिन तेरी जियारत करना पड़ता घर में। बात समझ रहे, 17वें दिन चिट्ठी उठती, 19वें दिन जियारत होती। ओवरडोज बोलते इसको, हद से ज्यादा ले लेना। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी में जहां फायदा है वहां नुकसान है। फोन फायदा है, मगर सब लोग बोल रहे हैं यहां नको रखो, यहां नको, कई को यहां रखनी है, जेब कई को फिर फुकट में। बोले नहीं मौलाना यहाँ रहता कि नहीं अच्छा रहता, अगर कुछ भी वायरस उरस आके कुछ भी अगर इन्हें नए कामा करा तो अंदर का जो दिल है ना उन्हें फट जाता। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज भी है मगर उसमें नुकसान है। मगर खुदा की कसम ये जो औलिया अल्लाह है ये सिर्फ फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा है। एक बार भी आ गए तो फायदा है, 10 बार भी आए तो फायदा है, 1000 बार भी आए तो फायदा है। जिंदगी की हर सांस में या गौस या गौस या गौस या गौस बसा लो, खुदा की कसम फायदा ही फायदा है। यहां नुकसान नहीं है मेरे भाई। बुजुर्गों से ताल्लुक़ रखो, अक़ीदत रखो, मोहब्बत करो, अल्लाह वालों को चाहो, ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह की रहमत है। करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। बस अब एक बात सुना देता हूँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप बुजुर्गों से अक़ीदत रखेंगे, बुजुर्गों के पास जाएंगे, ताल्लुक़ रखेंगे। सुनो, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो, अल्लाह मददगार है, अल्लाह देने वाला है, ये सब वलियां कई को बोलते नहीं बोलते, बोलते बोल बोल के हौला बना दिए पूरी दुनिया को। मैं बोला देख मियाँ, बेशक अल्लाह 70 माओं से ज्यादा चाहता, मगर अल्लाह ताला एक दस्तूर बनाया, अल्लाह तक पहुंचना है तो वसीला लेना। जोर से बोलो, आप डायरेक्ट अल्लाह तक रसाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दस्तूर है अल्लाह का, कानून है अल्लाह का, आपको वसीला लेना ही लेना है। तो अब हम ऐसा बोले तो अभी लोग एक नई गोली डाले, वसीला लेना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, नाजायज है। अब ये बेचारा भोला भाला मुसलमान, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने भयानक घट्टे, ऐसे टोपियां, ऐसे जुब्बे देख के उन्हें बोला अम्मा इतने बड़े मौलाना बोल रहे हैं तो गलत बोलती क्या बा, सही रे वसीला लेना शिरकत बा, नको बा, डायरेक्ट अल्लाह बा। ये गलत बात है। अगर किसी की मदद लेना, किसी को वसीला बनाना शिर्क है तो कान के अंदर कान खोल के सुन लो, न्याय तो तेल डाल के सुनो। अगर किसी की मदद लेना, किसी को वसीला बनाना शिर्क है तो खुदा की कसम सबसे बड़े शिर्क वाले अमल का नाम नमाज है। बहरान हो गए नहीं, जमीन निकल गई पैर के नीचे से। ये क्या बोल दिया नक्शबंदी साहब? सुनो आप, हमारे यही बातों से सऊदी अरब तक ऐसा हल रहे हैं, सब जाने क्या तो भी है भैया जलजला। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, सब मसला समझो, बहुत प्यारी बात है। कल सुबह ठीक 6 बजे, मिसाल दे रहा हूं, मस्जिद में नमाज है जमात फजर की, सुबह ठीक 6 बजे। लेकिन हुआ क्या, नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन के 500 लोग आए नमाज पढ़ने। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं तो क्रेडिट लेने का हक मेरे को भी है, तुम लोग टेंशन न लो। 500 आदमी आ गए, इत्तेफाक से मस्जिद के सदर साहब भी आ गए। अरे नहीं बोलना ऐसा, चिल्ला चिल्ला के बोल दे रहे सब, ऐसा नहीं।
इत्तेफाक से सदर साहब भी मिसाल दे रहा हूं भाई, मिसाल देने में कोई बुरी बात नहीं है, दे सकते समझाने के लिए, और मिसाल देना अल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कल सुबह 6 बजे जमात है, सदर साहब क़िबला भी आ गए, 500 आदमी आ गए, मगर हुआ क्या, इमाम साहब गायब हो गए। लो गम्मत, इमाम साहब गायब। 6:01 होगा, सब जने घड़ियां देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं, इमाम साहब आई नहीं। 6:02 हो गए, इमाम साहब नहीं आए। 6:03 हो गए, इमाम साहब आए नहीं। सब जने आके क़िबले की तरफ रुख करके बैठे थे, पूरे मिलके गेट की तरफ पलट गए। इमाम साहब कब आते की बल्कि अब हजरत इमाम साहब 6:05 को उनकी गाड़ी रुकी मस्जिद के सामने। रुकते की सदर साहब को, पूरे मुसल्लियों को हिम्मत आई, अल्लाह का शुक्र है भाई आ गए इमाम साहब, सबको हिम्मत आ गई, इमाम साहब आ गए। अब जैसे ही इमाम साहब नॉर्मल स्टाइल में गाड़ी रखे अंदर एंट्री लिए, लेते कि पूरे यूं घूर के देख रहे हैं उनको, ऐसा 5 मिनट लेट। और मस्जिद में उन्हें भी अकड़ता जिसकी हवा घर में भी नहीं चलती। क्या बात है, वाह। जो पूरी जिंदगी बेगम से डरता, उन्हें मस्जिद में आके शेर बन जाता। भाई ये अलग ही कानून है हमारी मस्जिदों का। और ऐसे ऐसे लोग आवाजा निकालते मस्जिद में, जो कभी जिंदगी में 2 रुपए चंदा नहीं देता, उन्हें भी टाइगर बनता मस्जिद में। वाह, ये तो बड़ा खतरनाक काम है हमारी मस्जिदों में। इमाम साहब बोले अब ये पूरे पट्टे मिलके मेरे को घूर रही। हाँ ऐसा। इमाम साहब को देखते कि मौज़िन साहब अकामत शुरू करे। इमाम साहब गए मुसल्ले पे, खड़े हो गए। इमाम साहब यूं देख रहे, इन्हें भी घूर के देखा, मेरे को घूर के देखते लगा मेरे को। नमाज पढ़ा रहे नहीं, गुस्से में आ गए उन्होंने भी। अब इंसानी चाहे फिर गई उनकी भी, नमाज पढ़ा रही नहीं उन्होंने। तो अब हुआ क्या, सदर साहब तो इमाम साहब को रहम आया, जाने दो, कहीं मैं ज्यादा लेट कर दूंगा तो कहीं नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए, पूरों का अज़ाब मेरे ऊपर ना आ जाए। इमाम साहब नियत करे, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब तकबीर बांध दिए। अब ईमानदारी से बोलो, इमाम साहब तो अपनी नियत करे, तकबीर बांधे, मुसल्ली भी नियत करना है नहीं है ना? आप लोग भी करते ना नियत, क्या है कि तमिलनाडु में है कि नहीं केवल का टेंशन है ना? हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब नियत क्या करेंगे? नियत करता हूँ मैं 2 रकात फ़र्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए। हो गई नियत। इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे कौन कर रहा नियत? बंदा। इबादत किसकी? खुदा की। तू अल्लाह का बंदा, अल्लाह तेरा खुदा, इमाम बीच में कई को। रात में चिल्ला चिल्ला के बोला, बंदे का वसीला लेना शिर्क है। सुबह में जाके दामाद के पीछे खड़े हो गया, इस इमाम के पीछे। क्या बात है। रात में मौलाना की तकरीर, फजर में पूरी वाट लग गई। लो गम्मत, कितना हौला बना रहे तुम्हारे को, जरा गौर करो तुम। अरे वसीला नहीं लेना, वसीला नहीं बोला, फिर इमाम को इमाम बनाया इचकई को। अब वो इमाम वसीला है बंदे और खुदा के बीच का। अब वसीले की शान क्या है देखो जरा, सुभान अल्लाह। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ लिए, इन्हें भी रकत में आ गया, नमाज में मिल गया। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़े, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसको इन्हें आमीन बोला, आप लोग बोले ऐसा बोलते कि इमाम साहब को याद आया, इन लोग मेरे को घूर घूर के देखे, मेरे को घूरते। इमाम साहब जलाल में आके क्या करे, सूरह बकरा शुरू कर दी। जाओ अब लो गम्मत,
पाऊ पारा पढ़ दिए इमाम साहब, पैरा यूं यूं मुसल्लियों के पीछे। ये क्या रे भाई, अब रुकू में कब लग जाते। वसीले की शान बता रहा हूं आपको। किसी की मां नहीं जनी, कोई पीछे से बोल दे इमाम साहब जरा रुकू करो प्लीज, कोई नहीं बोल सकता। वसीला जिधर लेके जा रहा खामोश चल, आमन्ना सद्दखना। कोई पीर बंदा नवाज के जरिए से ले जाता है, कोई पीर गौसे आजम के जरिए से ले जाता है, कोई पीर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के जरिए से ले जाता है, कोई पीर बहाउद्दीन नक्शबंद के जरिए से ले जाता है। अरे तू वसीला बना लिया, आमन्ना सद्दखना, तेरा काम चलना है, नेमत दिलाना पीर का काम है। बात समझ में आई दोस्तों? अब रुकू पढ़ाना, 4 रुकू पढ़ाना, पौ पारा पढ़ाना, आधा पारा पढ़ाना इमाम का काम है। खामोश ठहर, तू नहीं बोल सकता वो रुकू कई को पढ़ा है, ये पारा न को पढ़ाओ, आज वहां से पढ़ो, आज यहां से पढ़ना है। जो इमाम पढ़ाया सुन खामोश। चाहे 2 रुकू पढ़ाए उसकी मर्जी, चाहे 1 रुकू पढ़ाए उसकी मर्जी। जो इमाम कर रहा है ये वसीले की शान है। आमन्ना सद्दखना, नियत कर लिया, आप खड़ जा खामोश। आधा पारा पढ़ दिए इमाम साहब जलाल में आके। जब 10 मिनट में पूरी नमाज खत्म होना था, 15 मिनट में खाली खिरत हुई। बोले मेरे को घूर के देखते। अल्लाहु अकबर, रुकू में लग गए। रुकू करे, सजदा करे, दूसरे सजदे में फिर याद आया घूर के देखे ना। 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोलने के बजाय 21 मरतबा बोले मौलाना। तो पीछे एक जड़ होशियार था आरकट का, अल्लाहु अकबर लुक़मे लगा रहा। इमाम साहब बोले अरे हौले लुक़मे गाफिल को दे, अपन ये सजदा पूरे होश में कर रहे। बोले लुक़मा नहीं लेना ये इमाम का इख्तियार है। जरूरी नहीं आप लुक़मा देते कि इमाम लेना जरूर, गफलत में आया तो लेना। इन्हें तो होश में पूरा जानबूझ के कर रहे इमाम साहब। तो बहरहाल अब हुआ क्या, इमाम साहब दूसरी रकत के सजदे से उठ रहे, अल्लाहु अकबर, दूसरी रकत के लिए। पहली रकत के दूसरे सजदे से उठे दूसरी रकत के लिए। तो आरकट के एक सेठ साहब थे, उन्होंने बोले ये इमाम साहब के पीछे अगर मैं दूसरी भी पढ़ूंगा ना, इन और 15 मिनट पढ़ाते अभी नो इनको रहने दो यहीं। एक इनके पीछे पढ़ लिए, एक अपन पढ़ लेंगे। बोला एक अपन पढ़ लेंगे। बोल के अब इमाम साहब की अपनी चल रही, इधर आरकट के सेट की अपनी चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन पूरी तजवीद के साथ जबरदस्त अंदाज में सूरह फातिहा पढ़ लिए, जल्दी इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ लिए रुकू में। अब इधर इमाम साहब की चल रही खिरत, इन्हों सेठ साहब रुकू के बाद खौमा, 2 सजदे, जलसा, कायदा, पूरे अदायगी बेहतरीन अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सेठ साहब, इमाम साहब रुकू में कहता कि इनकी नमाज खत्म, निकल गए। हुई नमाज हुई? पता क्या चल रहा, वसीले की ये शान है, नमाज में भी छोड़ दिया तो नमाज नहीं होती। जिंदगी में तो दूर की बात है, अल्लाह के सामने अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदे का वसीला छोड़ दिया तो नमाज 2 रकत नमाज बगैर वसीले के मुकम्मल नहीं कर सकता। हौले पूरी जिंदगी की बात कहां कर रहा। मस्जिद में नमाज के लिए वसीला इमाम को बना लिया, ईमान बचाने के लिए वसीला गौसे आजम को बना ले।
ईमान बचाने के लिए वसीला गरीब नवाज को बना ले, ईमान बचाने के लिए वसीला महबूब इलाही को बना ले, ईमान बचाने के लिए वसीला बंदा नवाज को बना ले, ईमान बचाने के लिए वसीला टीपू औलिया को बना ले, सरफराज हो जाएगा। इनसे औलिया अल्लाह से बगावत नहीं करना मेरे भाई। अल्लाह इनको हमारे खातिर बिठाया सो है, अल्लाह इनको हमारे खातिर बिठाया सो है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनके गुलाम हैं, इनसे मोहब्बत, अकीदत, प्यार। अब एक मौलाना बोले, इमाम बोले मदद लेना शिर्क है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, किसी बंदे की मदद लेने की जरूरत। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, और जितना चिल्ला रहा सऊदी अरब से उतना फंड मिल रहा। ये लोग गम्मत, ये नया ही हम चिल्लाए तो कोई पैसे इतने दे रहे हमको यहाँ। खैर हम लोग जो लेना है वो खबर में महशर में रसूल अल्लाह से ले लेंगे, हमारा कुछ किसी चिंदी चोरों के फंड की जरूरत भी नहीं है, नहीं है हमारा। ज़कात के पैसे तू खा, हम तो गौसो ख्वाजा का सदका खाएंगे नहीं, हम तो गौसो ख्वाजा का सदका खाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह। हम तो उनके गुलाम हैं भाई, उनके टुकड़े मिल गए तो बस है हमाको, नहीं उनके टुकड़े मिल गए तो बस है हमाको। तुम लोग खाओ रे चंदे पूरे, ज़कात तुम लोग लाओ, सदक़े तुम लोग खाओ, खैरा तुम लोग लियो, मरे सो मुर्दों के पैसे तुम खाओ, हमें गौसो ख्वाजा का सदका मिल गया तो बस है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, मदद नहीं लेना शिर्क है, बड़ा अच्छी बात है। आज से कसम खा ले बैठे अपन दोनों भी सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे, किसी बंदे की मदद नहीं लेंगे। बोले बेशक खुदा की कसम नहीं लेंगे। आरकट में क्या हुई, मस्जिद बनाए, मस्जिद, इमाम साहब जुम्मे के दिन खड़े हुए, बाजू वाले माइक सामने पकड़ के बोल रहे, भाई अल्लाह के घर की तामीर हो रही है, ये दीवारों का काम बाकी है, वो खिड़कियां बाकी है, वो गेट लगना बाकी है, कुत्ते घुस जा रही, जरा गेट जल्दी बाबा, दिल खोल के दियो भाई, दिल खोल के दियो। आई बोला क्या देना, पैसे। मैं बोला मौलाना शिर्क। बोले काई को शिर्क, काई को? अबे दीवाने, तू रात में बोला ना बंदे से मंगना शिर्क है बोल के, रात में बोलता, सुबह जुम्मा में खड़े होके बंदों से पैसे मांगता। अरे मैं तो गौसे पाक करने, गरीब नवाज करने गया तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को मांगा, मेरे मुरीदों के वास्ते मांगा, मेरे भाइयों के वास्ते मांगा, मेरे माँ बाप के वास्ते मांगा। और बेटे तू कितना देड़हुशार है, तू अल्लाह के घर में ठहर के अल्लाह के घर के वास्ते मांग रहा। अम्मा तू डबल मुशरिक। नहीं, अरे जब अपने वास्ते मंग लेना शिर्क है बंदों से, और फिर देख मैं तो गौसे पाक से गरीब नवाज से मंगा। ये वो लोग हैं जो खाते नहीं थे तो रब मना मना के खिलाता था। ये वो लोग हैं जिनको करामत खुदा देता है। ये वो लोग हैं जुबान इनका है, कलाम खुदा का है। और हौले तू किससे मंग रहा? जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने इतने खतरनाक लोग आते हैं
3 साल जेल में था, कल ही आया, आज जुम्मा पढ़ने आया, इमाम साहब मांग रहे, लोग मत। तू ऐसे लोगों से मांग रहा जो सूद का कारोबार करता, तू ऐसे लोगों से मांग रहा जो बेगम को मारता, तू ऐसे लोगों से मांग रहा जो बच्चों के हुकूक मार के खा गया, ऐसे लोगों से मांग रहा जिसके जुल्म को बर्दाश्त नहीं करके उसका ससुरा मर गया, ऐसे लोगों से मांगा तो सवाब का थे, मैं गौसे पाक से मांगा तो अजाब का थे। बहुत खतरनाक है ने। मदरसा चल रहा, 200 बच्चे मदरसे में, कहा मौलाना साहब के घर में देख निकली सोने चांदी की, कहां से खिला रही 200 बच्चों को खाना? सेठ साहब। कई को मांगा सेठ से पैसे, अल्लाह के लिए चला रहा ना मदरसा, तो हाथ उठाना है, सब बोलना है अल्लाह मैं एक मदरसा डाला, इसमें 200 बच्चों को जमा करा है, अल्लाह खाने को पैसे नहीं है, आज रात में ऑफिस में खाने के पैसे उतार दे। अल्लाह से मंगना रे, डायरेक्ट मांग। ए अल्लाह कल नाश्ते में मैं खिचड़ी खट्टा खिलाने वाला हूँ, ना मेरे पास पुदीने के पैसे है, ना नमक के पैसे है, ना मिर्ची के, मगर सुबह तक तू इंतजाम कर दे। अल्लाह से मांग रहे, नहीं मांगता, सेठ से मांगता, सेठ काले को पैसे दियो सेठ, न तो पुट्टे भूखे मर जाते जी, दियो। सेठों से मांग रहा, काम कर रहा दीन का, पढ़ा रहा कुरान, पढ़ा रहा हदीस, मांग के ला रहा सेठों से। हम भी वही कर रही, मैं तो खैर नहीं करता, जो सुन्नी उलमा जो मदरसे चलाते हैं लोग भी यही कर रहे हैं, मगर हम उसको जायज समझ के कर रहे हैं और इन्हें सवाब अजीम समझ के कर रहा। मैं पूछा कैसा सवाब अजीम रे भाई? तू बोला ना बंदे से मांगना शिर्क है, मैं गौसो ख्वाजा से मांगा तो शिर्क हुआ, तू सेठ से मांगा तो सवाब कैसे हुआ? तो जवाब दिया, नहीं मौलाना मैं बंदे को बंदा समझ के मांग रहा हूं, बंदे को बंदा समझ के मांगना जायज है। तो मैं बोला मैं गौस को क्या खुदा समझ के मांगा? मैं भी गौसे पाक को बंदा समझ के मांग रहा हूं, गरीब नवाज को। अरे खाली तू बंदा समझ रहा, मैं तो उनको महबूबे खुदा समझ रहा हूं, बंदे कामिल समझ रहा हूं, बंदे बेमिसलो मिसाल समझ रहा हूं, मैं तो उनको पीराने पीर समझ रहा हूं, मैं तो उनको खुतूबे रब्बानी समझ रहा हूं, पीरे लासानी समझ रहा हूं। अरे अगर ऐसों से मंगा जाए जो गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, अगर इनको बंदा समझ के मंगने से शिर्क नहीं होता तो गौसो ख्वाजा को अगर महबूब खुदा समझ के मांगे तो शिर्क कैसे होता? मांगने से खुदा की कसम शिर्क नहीं होता मेरे भाई। सहाबा हुजूर के सामने हाथ जोड़ के बोलते थे, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह। नजरे करम भीख मांगते थे, नजरे करम की। सहाबा हो के मांगे तो शिर्क नहीं हुआ, अपन गुनेगार हो के मांगे तो शिर्क होता। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे अकीदों को सिर्फ बिगाड़ा गया, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गेम खेली गई, बहुत बड़ी गेम। तुमको अल्लाह और उसके रसूल के गद्दारों, बागियों, दुश्मनों में शरीक करने की मुनज़्ज़म साजिश रची गई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इन बुजुर्गों से कभी दूर ना होना, क्योंकि हमें इस्लाम किसी हुकूमत की वजह से नहीं मिला, हमें इस्लाम किसी मौलवी साहब की तकरीर या मुफ्ती साहब का फतवा या आलिम साहब की किताब सुनने से किसी को इस्लाम नहीं मिला। खुदा की कसम हमें इस्लाम मिला है तो इन बुजुर्गों के दर की खैरात समझ के जरिए इस्लाम मिला, इनके सदक़े से इस्लाम मिला भाई। आज से 300 साल पहले आरकट में जितने लोग कलमा पढ़े वो सरकार सैयद अली हुसैनी को देख के कलमा पढ़े। 600 साल पहले जितने लोग कलमा पढ़े वो बंदा नवाज की सूरत देख के कलमा पढ़े। 700 साल पहले जितने बुजुर्ग कलमा पढ़े वो सरकार महबूब इलाही को देख के कलमा पढ़े। 800 साल पहले जितने लोग कलमा पढ़े वो सब गरीब नवाज का चेहरा देख के कलमा पढ़े। और गरीब नवाज कलमा 1-2 को 25-50 को नहीं पढ़ा है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बांग्लादेश में, नेपाल में और जो है अपने इंडोनेशिया में, पड़ोसी मुल्क में जितना इस्लाम नजर आ रहा है, खुदा की कसम ये सारा का सारा इस्लाम मेरे गरीब नवाज का सदका।
ये गरीब नवाज के सदक़े में इस्लाम है मेरे भाई। गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान के वास्ते नहीं आए थे, गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं आए थे। सुल्तान हिंदुस्तान नहीं बोलते, सुल्तान हिंद बोला जाता है उनको। और हिंद में ये पूरे मुमालिक है, ये एशिया जितना है ये हिंद में आता है। और मेरे प्यारे भाई, मेरे गरीब नवाज पूरे एशिया के शहंशाह है। आप अल्लाह के वास्ते इनकी उनकी बातों में आकर बुजुर्गों से ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना मेरे भाई। आखिरत बर्बाद मत करो, आज भी वक्त है। मेरी बात जो आप उन्हें ये भाई रिकॉर्ड किए, इनका ले लो पेज पे, फिर बार बार सुनो, 25 बार सुनो, 50 बार सुनो, 100 बार सुनो। समझ में आ गया? आ जाओ। तुम लोगों ने बोल रहा हूँ, बाजू वालों को समझ में आ गया? आ जाओ। देखो अहमद नक्शबंदी साहब को तुम्हारे से क्या दुश्मनी है? ना मैं तुम मेरी जमीन कब्जा करे, ना मैं तुम्हारे से एनआरसी पूछा। तुम्हारा मेरा झगड़ा क्या है मेरे भाई? तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुजुर्गों से अकीदत, बुजुर्गों से मोहब्बत, ताल्लुक़, बुजुर्गों से चाहत, बुजुर्गों से निस्बत, यही सब कुछ हमारा सरमाया हयात है। ये है तो सब है, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है मार्केट के अंदर। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह ताला औलिया अल्लाह से सच्ची अकीदत, पक्की अकीदत रखेंगे, आस्थानों पे जाएंगे। ये बेमिसाल मिसाल लोग हैं, इनका खुदा इनके साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में फरमाए, सहाबियों क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं जिन पर बरोज़े महशर अंबिया भी रश्क करेंगे। अल्लाह, रश्क करेंगे मतलब ये नहीं कि उनका मर्तबा अंबिया से बड़ा होगा। रश्क करेंगे मतलब कि हमारी नस्लों में अल्लाह ऐसे ऐसे हीरों को पैदा करा, ये अंदाज का रश्क होगा। जैसे बाप अपने डॉक्टर बेटे को देख के रश्क करता है, हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है। जैसे बाप अपने हाफिज कुरान आलिम दीन बेटे को देख के रश्क करता, वैसे अंबिया बरोज़े महशर बाज लोगों को देखकर रश्क करेंगे। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, जरूर बताए वो कौन लोग होंगे बरोज़े महशर जिनको देखकर अंबिया रश्क करेंगे। हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबियों वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह हो। औलिया अल्लाह को देखकर अंबिया रश्क करेंगे, सरफराजी फरमाएंगे, करम फरमाएंगे औलिया पर, कि उनको देखकर रश्क करेंगे हमारी नस्लों में अल्लाह ने कैसे कैसे हीरे पैदा किए हैं, आखिर नबी की उम्मत में अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को पैदा किया। अब फिर हुजूर ने कहा, साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो आपकी उम्मत की औलिया कौन होंगे, हम उनको कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? हालांकि औलिया की हजारों सिफातें पहचानने की, वो कसरत से नमाज पढ़ेंगे, कसरत से रोजा रखेंगे, कसरत से ज़कात देंगे, कसरत से हज करेंगे, सदका खैरात करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ बदकलामी नहीं करेंगे, हजारों सिफत है। मगर हुजूर ये कोई सिफत का जिक्र नहीं करे। कई को बोलो इसलिए नहीं करे। अगर हुजूर बोलते हो कसरत से नमाज पढ़ेंगे, बोले तो ये पूरे बाजू वाले नमाज ना पढ़ के वो हम ही 6 बोलते थे। हुजूर बोले कसरत से कुरान पढ़ेंगे, बोले तो ये बाजू वाले पूरे कुरान पढ़ के वो वली मैं छू बोलता था इन्हें। क्या शान है, देखो मेरे आका के कौल में भी हिकमत देखो। हुजूर एक अजीब और गरीब सिफत बयान करे वलियों को पहचानने की। बोले सहाबियों तुम उनको पहचानना चाहते हो, उनकी पहचान ये होगी, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उनका चेहरा देखोगे तो खुदा याद आ जाए। क्या चेहरा था होगा गरीब नवाज का। 90 लाख लोग अपना मजहब छोड़ दिए, बीवी कलमा नहीं पढ़ती बोले तो बीवी को छोड़ दिए, फिर करामत देख के नहीं, तलवार के बलबूते खाली चेहरा देख के गुलाम बन रही है। चेहरा ऐसा होगा, चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाएगा। और गरीब नवाज के चेहरे पे सदके जाओ जी, क्या चेहरा था होगा, क्या चेहरा था होगा मेरे भाई। 90 लाख लोग बुत परस्ती छोड़ दिए, खुदा परस्ती में आ गए। इसलिए मेरे भाइयों ये अल्लाह के नूरानी बंदे हैं, इनके गुलाम बन जाओ, बस बन जाएंगे इंशाअल्लाह।
आज के बाद कोई वलियों से बगावत गद्दारी नहीं करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।